परशुराम जन्मोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर मान्यता है कि परशुराम जी का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया और प्रदोष काल में 29 अप्रैल को शुभ संजोग बन रहा है। इस शुभ अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के मातृ प्रकोष्ठ की बहनों ने परशुराम जन्मोत्सव का आयोजन बेतिया हाता में ब्राह्मण बहन मंजू पांडेय के आवास पर संपन्न किया। सर्वप्रथम परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्चना सभी बहनों ने किया। रोटी टीका सभी बहनों को लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष आशा मिश्रा ने बताया कि आज हम सभी बहनें परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर एकत्रित हुए। लोगों ने मंगल गीत गाया, ढोल मंजीरा से परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया। जिला अध्यक्ष आभा वाकई में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो सरकारें प्रयास कर रही हैं, विगत दशकों अगर पीछे पिछला इतिहास देखा जाए तो महिलाएं में आमूल परिवर्तन आ गया है। हमको लगता है कि शिक्षा, राजनीतिक, खेल, आर्थिक सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। आज गोरखपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के तत्वाधान में बेतिया हाता में यहाँ पर जो है परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया। हमारे बीच में तमाम सम्मानित हस्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं, मातृ शक्तियां हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आशा मिश्रा गोरखपुर से अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद मातृ प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षा। आप सभी के सहयोग से आज ये परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं की इस व्यस्ततम जिंदगी में, और आज तो ऐसा समय है कि जितना लगन है उतने ही लोगों की जो मौसम की मार है वो भी है। उसके बावजूद हमारी बहनों ने अपना उत्साह दिखाया है और उससे हमारी बहनों ने परशुराम भगवान जो कि चिरंजीवी हैं, उनके जन्मोत्सव को मनाने का कार्य किया है। और परशुराम जी के जो उनके पथ प्रदर्शन पे उनको हम सभी ऐसे अपना पथ प्रदर्शक मान करके जीवन जीने की कला सीखें तो समझ में आएगा कि हम शस्त्र के साथ शास्त्र दोनों का समावेश करके ही चलें। भगवान परशुराम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोगों के अंदर जो भ्रांतियां हैं कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया, ऐसा नहीं था कि उन्होंने क्षत्रियों का संहार किया। अगर ऐसा किया होता तो एक भी क्षत्रिय दिखाई नहीं देते। उन्होंने आताताइयों का संहार किया और उन आताताइयों में अगर क्षत्रिय जितने भी जगह पर पृथ्वी पर ऐसा उन्होंने घोर अन्याय करना शुरू किया, जघन्य अन्याय करना शुरू किया, तब परशुराम भगवान ने अपना फरसा उठाया और परशुराम की पूजा राम, परशुराम की पूजा कृष्ण, परशुराम की हर जगह आप देखेंगे तो प्राचीन सनातन में परशुराम की अवस्था तो कोई बता ही नहीं सकता। चिरंजीवी है तो हम सभी को उनके लिए एक बहुत प्रमुख मंत्र है, अश्वत्थामा बलि व्यासु हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तयतै चिरंजीविना। तो हम लोगों ने सबको वितरित किया है एक परशुराम जी का चित्र, जिसपे 4 पंक्ति का श्लोक है। अगर सभी अपने घर में करते हैं तो हर एक तरीके की बाधा से दूर होते हैं। और आज का परिवेश आप जान रहे हैं अनेक प्रकार से बाधा वाला है। तो हम उसके लिए इस जन्मोत्सव पे हमारी जिन बहनों ने सहयोग दिया और जो हमारे सुनील जी हैं, इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से जो ये मौका दिया है, इसका इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और इस निष्पक्ष न्यूज चैनल को पूरी महिला प्रकोष्ठ मातृ प्रकोष्ठ की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रखर राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रतिभा पांडे जी उपस्थित है। हमको तो लगता है कि विगत 10 साल अगर पुराने इतिहास देखा जाए, सामाजिक गोरखपुर में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होता है, आपकी सहभागिता जरूर अवश्य होती है। आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि महिलाओं के अंदर एक जोश और जागृति की भावना आ जाती है, लोगों को प्रेरणा देने का काम करती रहती है। आइए आपसे पता करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित होती है। हम लोगों को भी एक प्रेरणा मिलती है और खास करके युवा बच्चों के अंदर तो प्रेरणा शक्ति का काम करती हैं। आप आज के परिवेश में क्या कहना चाहती है इस जन्मोत्सव के बारे में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। और ये जो आयोजन किया गया है, ये हमारे उत्तर प्रदेश की इकाई द्वारा और गोरखपुर की इकाई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, जिसका संचालन और करती धरती जो है हमारी गोरखपुर मातृशक्ति की टीम है। और उसकी हमारी जो आगे के अग्रणी नेता है वो पंडित आशा मिश्रा गुरुजी हैं। उनके द्वारा समय समय पर
समाज की महिलाओं को एकत्रित करके इस प्रकार के कार्य सकुशलता पूर्वक किए जाते रहे हैं। और आज चूंकि भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव और अक्षय तृतीया का पावन पर्व है, तो उस पर्व पर भी हमारी विप्र समाज की महिलाओं को एकत्रित किया गया। और साथ ही साथ भगवान परशुराम जी के जो संदेश थे, जो कि समाज सुधार को लेकर के थे, नारियों को लेकर के थे, अताताइयों के अंत को लेकर के थे, इन समस्त विषयों पर उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी समस्त महिलाओं को दी और जागरूक किया विप्र महिलाओं को और आगे बढ़ने में और समाज में उनको अच्छी दिशा की ओर अग्रसर करने में। जहाँ तक बात आताताइयों की है, वो कल भी थे और वो आज भी पहलगाम हमले के रूप में मौजूद है। तो जब भी ऐसे आतंकवादी आताताई बन करके हमारे भारतवर्ष को नष्ट करने का कार्य करेंगे, तब तक परशुराम जी महाराज हजारों लाखों की संख्या में होकर जन्म लेंगे और ऐसे आताताइयों का नाश कर भारत माता को इस प्रकार के आताताई से मुक्त करेंगे। बोले परशुराम जी भगवान। कहा तो यही जाता है कि परशुराम जी आज भी जीवित है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। और परशुराम जी आतंकवादियों की खर्चा उठाए थे। हम लोग भरोसा है कि जब देश पर आतंकवादियों का ऐसा कोई साया बढ़ रहा है, परशुराम जी हमेशा अवतरित और हम लोग की रक्षा के लिए हमेशा तलवार उठा करके हम लोग की रक्षा करेंगे।